धारा 370 बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है, शायद आपको नहीं मालूम है। आज हमने समाप्त कर दी। अरे धारा 370 मौजूद है, प्लीज लोग टेम्परेरी वर्ड हटा दिया गया। और 35A जो है वो जम्मू कश्मीर ने नहीं बनाया, 35A बनाया था हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने, पार्लियामेंट में नहीं। शायद लोग यहाँ बड़े बड़े लीडर नहीं जानते हैं, मेंबर पार्लियामेंट को मालूम नहीं है। 35A किसी पार्लियामेंट में नहीं बनाया था। और फिर आप लेकिन फिर मैं ये तो निकाला जिस तरह से कल स्मृति ईरानी जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं और बीजेपी की सीनियर नेता हैं, उनके द्वारा जो पैंथर पार्टी को जो है गुपकार गैंग अलायंस का जो है पार्ट 2 कहा गया है, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये जो स्टेटमेंट जो है स्मृति ईरानी के द्वारा दिया गया है? ये मेरे ख्याल में ये अगर छोटे बच्चे को पूछेंगे तो वो भी आपको जरूर पूछेगा, जो थोड़ी सी अंग्रेजी जानता है गैंग की, कि क्या 2 रिकग्नाइज्ड पार्टीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों रिकग्नाइज्ड हैं स्टेट पार्टीज, और क्या एक रिकग्नाइज्ड स्टेट पार्टी को कि या 2 स्टेट पार्टी मिल जाती हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती हैं, तो व्हाट यू कॉल देम गैंग? उनको आप गैंग कह सकते हैं। 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज रिकग्नाइज हैं जम्मू कश्मीर में, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक PDP और तीसरी पैंथर्स पार्टी। यानी जम्मू से पहली बार तारीख में 1947 से रिकग्नाइज पार्टी हुई है तो सिर्फ नेशनल पैंथर्स पार्टी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो उन्होंने स्मृति ईरानी ने बोला है, हमने उनको बादब कहा, उनको नेशनल आर्टिस्ट कहा। मैंने कहा वो मेरी छोटी बहन की तरह है एज आर्टिस्ट, शी इज़ गुड। मिनिस्टर कैसी हैं वो मुझे मालूम नहीं है, वो तो मोदी जी को पता होगा। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया रियासी में 2 दिन पहले अपने भाषण में। यानी ये ऐसा लगता है कि बीजेपी के लीडरों के पास जो ब्रीफ लेके आए हैं दिल्ली से जी, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं जम्मू कश्मीर की, कोई पता ही नहीं है कि कौन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की राजनीति क्या है। वहाँ यही है कि जाओ और पैंथर्स पार्टी को हराओ। पैंथर पार्टी को हराने की मुहिम है, तो कोई उनके पास रीजन क्या है? हमें वो करप्ट नहीं कर सकते, हमने कोई ना मकान बनाए हैं, जो थे ज़मीनें मकान सारे चले गए हमारे। हम तो सड़क पे चलने वाले हैं पांथर पार्टी के लोग जी, जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी अपने हाथ से काम करते हैं। तो हमारे खिलाफ बोलेंगे क्या वो? पैंथर पार्टी आई 38 ईयर्स ओल्ड, 1982 में मैंने बनाई थी जी, एक इनकलाब रेवोल्यूशन के लिए। तो आज उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्हें कहा जी अच्छा है कि दोनों को निकालो। पैंथर्स पार्टी बी टीम है किसकी? सो कॉल्ड गुपकार गैंग होता है चोर डाकुओं का, जो लुटेरों ग्रुप है। और ये जो शब्द है ये कंटेम्प्ट में आ सकता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा है कि ये इनके खिलाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद है। वहाँ देखना रेज दिस इशू। तो गुपकार गैंग नहीं है, वो गुपकार कोऑर्डिनेशन कमेटी है 2 पार्टीज की, नंबर 1। वो चुप हैं, वो बोलते नहीं हैं। लेकिन अब उनकी क्या वजह है वो जानते हैं। लेकिन कहना कि पैंथर्स पार्टी को मैंने आज जवाब भी दिया है कि मोहतरमा जी सुमित्रा रानी कहती हैं, वो मिनिस्टर भी कहते थे, जो ठाकुर क्या थे, अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा था। अच्छा, पैंथर्स पार्टी, मैं उनको कहना चाहता हूँ सुमित्रा जी और मोदी जी और पूरे भारतवर्ष के जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स पार्टी बी टीम नहीं है कश्मीरी पार्टियों की। पैंथर्स पार्टी ए टीम है, अल्टीमेट रेवोल्यूशन की, क्रांति की, उस महाभारत की जो हिंदुस्तान में या पूरे एशिया में आने वाला है।
परिवर्तन, उसकी ए टीम है। और जो हमारे साथी हैं यही ए टीम बन के कई बी सी डी टीम्स पैदा करेंगे। हमने पैंथर पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान हर स्टेट में हमने एक खड़ी कर दी है। पैंथर पार्टी की ब्रांच कोई मुश्किल नहीं है, ये उस ए टीम है। तो बीजेपी या सुमित्रा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब आइंदा याद रखिए कि पैंथर पार्टी बी टीम नहीं है, ए टीम है रेवोल्यूशन की। मीम सर, आपका जो है गुपकार अलायंस के साथ चाय पीना कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी को जो है महंगा तो नहीं पड़ गया कि बीजेपी को जो है मौका मिल गया पैंथर पार्टी पे अटैक करने का? बिल्कुल ठीक है आपने तो यहाँ ये सवाल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 7 दिसंबर 2015 हाँ 2015 में यानी 2015 में 25 दिसंबर 2015 मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के लीडर थे जी। वो अफगानिस्तान गए थे जी। रास्ते में एयर इंडिया 737 फ्लाइट यानी नंबर जिस फ्लाइट में आए थे 737 में लैंड करते हैं लाहौर में जी। लाहौर में किसी ने बुलाया नहीं था जी। नवाज शरीफ कोई प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मिलने के लिए कभी ना कुछ प्रोटोकॉल नहीं था, कुछ सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वो उतर गए लाहौर में। तो टेलीफोन किया होगा उधर, तो नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। उनका गांव जो था वो नज़दीक ही है, वहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर जी। तो वहाँ नवाज शरीफ जी जाके नाश्ता करते हैं जी। नाश्ता करते हैं। एक सीक्रेट बात होती है, यानी टोटल सीक्रेट बात बिटवीन टू प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं जी। और फिर फ्लाइट लेके हिंदुस्तान आ जाते हैं। तो बीजेपी वाले क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या बीजेपी कैन दे जस्टिफाई मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी लीडर विद नवाज शरीफ विदाउट इनविटेशन? जी। और आज तक किसी को ये मालूम नहीं कि इनके दो के दरमियान क्या बात हुई। आज तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रोज गाली निकालते हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के पास पहुंचते हैं। तो भीम सिंह तो हैरान डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला से मिलने गए थे सुबह, और ये तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर बैठे थे, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला भी, उनका बेटा भी और महबूबा मुफ्ती भी। और इनसे सिर्फ हमने कश्मीरी कव्वाली शेयर किया था और 370 के बारे में डिस्कशन, ये आधा घंटा। तो मेरा मिलना पैंथर पार्टी ने इन लीडरों ने इतना एक्सप्लॉइट किया, आज भी कर रहे हैं। तो मैं इनको पूछता हूँ कि जवाब दे दो ना कि आपके प्रधानमंत्री विदेशी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिससे आपकी लड़ाई है 10 साल हो गए, बात नहीं करते हैं, इसने बुलाया नहीं, पूछा नहीं पाकिस्तान के साथ जी। तो आपके प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ गए थे, पहले वो जस्टिफाई कीजिए फिर उठाइए बात भीम सिंह की मुलाकात का। सर, ये जो आरोप जो है पैंथर पार्टी पे लगते आ रहे हैं, ये कारण ये तो नहीं है कि जनाधार जो है पैंथर पार्टी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है एक डर जो है पैंथर पार्टी का दिख रहा है? जहां पहले कहा जाता था कि पैंथर पार्टी जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वहीं जो जनाधार जो देखा जा रहा है, जो आवाम का प्यार जो पैंथर पार्टी को मिल रहा है, वो एक कारण हो सकता है कि इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न ही जो है वही मेरा जवाब है जी। कि पैंथर पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें जितने भी इसमें एक्टिविस्ट हैं जी, वो कोई हाई क्लास का कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई सौदागर नहीं है,
जितने भी हैं, वकील हैं, दूसरे हैं, कर्मचारी हैं, काम करते हैं, सारे एक रेवोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं जी। ताकि पूरे सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शांति हो, एकता, भाईचारा मजबूत हो और सभी को काम मिले, सभी को मिले। यानी जो फंडामेंटल बुनियादी हक हैं, हकूक़ हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले ही नहीं 1953 से लेकर आज तक। अब जो क्लास 30 है, ये 35A जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो मानवाधिकार थे उनको निकाला गया था हमारे संविधान से, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अब मानवाधिकार भी हैं। परंतु आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 4 चल रहा है जो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। जब 35 से चला गया तो मानवाधिकार पर कोई भी चेक नहीं लगा सकती है स्टेट जी। और जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है, इस हमारे स्टेट का नाम ही खत्म कर दिया। कितना बड़ा, मैं कहता हूँ जितना अपराध भारत सरकार ने हमारे साथ किया है वो माफ़ भी नहीं हो सकता है कि एक पुरानी स्टेट 1846 की महाराजा गुलाब सिंह की बनाई हुई जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी शामिल था, गिलगित भी शामिल था, आज उस स्टेट को एक करने के बजाय स्टेट का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी खत्म कर दी। मैं और आप जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, अब हम यूनियन टेरिटरी, हिंदुस्तान का एक माने एक छोटा सा गांव है, कॉलोनी है जी। आज और हमारे आज पैंथर्स पार्टी लड़ रही है कि रेस्टोरेट करो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को। हमारा फर्स्ट मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ पैंथर्स पार्टी इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये है। बाकी दूसरा है लद्दाख भी हमसे अलग कर दिया गया। लद्दाख को तो हमने डोगरा लोगों ने महाराजा पहले करगिल का एरिया सारा वो जनरल जोरावर सिंह से लिया है। जनरल जोरावर सिंह हमारे ही परिवार के बुजुर्ग थे यहाँ, मैं उसी परिवार हूँ। जनरल जोरावर सिंह 1982 में जब वो चीन को कब्जा करना चाहते थे तिब्बत पर जी, तो तिब्बत नहीं पहुँच सके, बर्फ़ की वजह से गिर गए। इतना इंतजाम नहीं होगा तो वो रास्ते में सारे जितनी डोगरा आर्मी थी 125 की 25 कुल इतनी थी, लेकिन सारे हो गए, दफन हो गए। लेकिन पूरा जो लद्दाख आपके साथ है ये जनरल गुलाब सिंह और करगिल उन्होंने लिया था। और फिर बाद में 1856 में 55 ये महाराजा जो गुलाब सिंह आगे उन्हें हिम्मत की और डोगरा जनरल जो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वो तो रास्ते ही मारे गए थे। इस तरह हमने गिलगित को भी अपने साथ लिया, जो गिलगित आज हमारे साथ नहीं है। पाकिस्तान ने अपना एक ज़िला बना दिया है, प्रोविंस बना दिया है, वो भी पैंथर्स पार्टी लड़ती है। मेरे ख्याल में जो ने ये लीडर हैं भारत के, इनको मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जाग्राफी क्या था पूरा, या इतिहास क्या था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज लड़ाई पैंथर्स पार्टी की हक इंसाफ के लिए, न्याय अधिकार। जी शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी जो कि पैंथर पार्टी सुप्रीमो हैं और जिन्होंने जवाब दिया है स्मृति ईरानी जी को जो कि बीजेपी की सीनियर नेता व सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज को। जिस तरह से स्मृति ईरानी के द्वारा जो पैंथर पार्टी को गुपकार गैंग भी टीम कहा गया है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को और ना ही उनके मिनिस्टर्स को जम्मू कश्मीर के इतिहास पर जो राजनीति है यहाँ की, इसके इतिहास की कोई जानकारी है और ना ही यहाँ का ज्योग्राफी जानते हैं। यानी पहले अनुराग ठाकुर थे, उन्होंने कह दिया था कि भाई ये
गुपकार गैंग है और पैंथर्स पार्टी को भी गाली निकाली थी। लेकिन अब स्मिता ईरानी जी को पैंथर्स पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास है क्या? अगर मुझे कहा जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी रही हो जो हिंदुस्तान की, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाई हो, तो मैं 5 मिनट में उनका पूरा खाका पूरे हिंदुस्तान के सामने रख रहा हूँ। लेकिन पैंथर्स पार्टी के खिलाफ कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो गई? मैं नहीं कहता हूँ, सभी लोग कहते हैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि पैंथर्स पार्टी का यहाँ कहीं पत्थर बनवाए, कहीं हमारे बच्चे को उठा के अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, वो भी हुआ है, कर दिया और कहने लगे पैंथर पार्टी टूट गई। अब पैंथर्स पार्टी को एक जाने माने आर्टिस्ट है हिंदुस्तान की, क्या नाम स्मृति ईरानी, आई रिकग्नाइज हर एंड आई रिस्पेक्ट हर एज ए यंगर सिस्टर। छोटी मैं बहुत से जानता हूँ, आर्टिस्ट भी हैं हिंदुस्तान की, आप मंत्री भी हैं, पर उनका कोई कसूर नहीं। उनको जैसे ब्रीफ करके भेजा है मोदी जी की पार्टी ने दिल्ली से, वैसे ही यहाँ बोलती हैं। उन्होंने कहा जी पैंथर्स पार्टी बी टीम है, नहीं पैंथर्स पार्टी गुपकार गैंग कौन जानता है? कोई किसी डिक्शनरी में थोड़ा ही है, या मेरे ख्याल में लोग जम्मू या दिल्ली जानते हो कि गुपकार गैंग, लेकिन गुपकार गैंग है 3 पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की रिकग्नाइज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पैंथर्स पार्टी जो जम्मू बेस्ड है और कश्मीर बेस्ड हैं 2 पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। उन्होंने मिलके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी और उस कमेटी से वहाँ इतने खौफजदा हैं, इतने डर रहे हैं कि उसका नाम रख दिया गुपकार गैंग। उनको शायद फायदा ही होगा उसका। और पैंथर्स पार्टी के खिलाफ क्या बोलते, कुछ भी नहीं था, यहाँ आके कह दिया। अब पहले एक अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला और अब ये मंत्री जी क्या नाम स्मृति ईरानी ये रियासी में जाके वहाँ भाषण देती हैं, कहते हैं जी पैंथर्स पार्टी बी टीम है गुपकार गैंग की। मेरे ख्याल में स्मृति ईरानी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स पार्टी बी टीम गुपकार गैंग की नहीं है, पैंथर्स पार्टी ए टीम है उस आने वाली क्रांति की, परिवर्तन की, जो इस देश में आने वाला है। हक इंसाफ जो है वो हमारा मकसद है और हक इंसाफ की ए टीम है पैंथर्स पार्टी, जो पूरे हिंदुस्तान में लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और ईश्वर करेगा लेंगे। सर आपकी चाय को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका एक चाय का कप बड़ा महंगा पड़ गया। नहीं महंगा नहीं पड़ा, मुझे कश्मीरी चाय में पीता हूँ। डॉक्टर फरुखुद्दौला साहब ने टेलीफोन किया कि भीम सिंह तुम्हारे से बात नहीं हुई है, मैं जम्मू आ रहा हूँ, एक दिन में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मेरा तो अपना घर ही नहीं है जम्मू में, ये दफ्तर में ये मुझे इलाट हुआ है, ये पार्टी को नहीं है, तो ये भी रोज नोटिस आ जाते हैं। तो अब मैंने कहा फरुखुद्दौला को, मैंने कहा मेरे पास तो कोई घर नहीं आता, आपको बुलाऊँ चाय बुलाऊँ? तो उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा कहाँ पे? मैं श्रीनगर आ जाऊँ? नहीं मैं जम्मू आ रहा हूँ। तो जम्मू 7 नवंबर की बात है, शायद 7 नवंबर की, 7 नवंबर थी शायद। तो मुझे कहा आ जाओ, कहता 3 बजे के बाद में उसकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, 3 बजे या 1 बजे। कह रहा अगर 12 बजे से पहले आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें कश्मीरी कबाब बना सकता हूँ और मेरे साथ महबूबा भी होंगी दूसरी, 3 चीफ मिनिस्टर हैं हम। मैंने कहा आगे मैं चला गया। उसमें मैं अकेला जा रहा था, अनिता जी कहने लगे बैठ जाऊँ, तो ये भी गाड़ी में बैठी थी। तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ, डॉक्टर फरुखुद्दौला, महबूबा और उनके बेटे और भी जो कश्मीरी 2-4 लीडर थे बैठे थे हम लोग। तो डॉक्टर फरुखुद्दौला से बात होती है हमारी, उन्होंने मुझे कहा भीम सिंह
धारा 370 के बारे में पैंथर पार्टी बिल्कुल एक लफ्ज़ से हमारा जो ग्रुप है कोऑर्डिनेशन 3070 की रेस्टोरेशन चाहते हैं और 35A की। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले मैं आपको जवाब दूं, 35A को हटाने के लिए पैंथर पार्टी ने 3 पिटीशन भी लगाई, आज भी लगी थी। और 35A जो है वो जम्मू कश्मीर ने नहीं बनाया, 35A बनाया था हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने, पार्लियामेंट में नहीं। शायद लोग यहाँ बड़े बड़े लीडर नहीं जानते हैं, मेंबर पार्लियामेंट को मालूम नहीं है। 35A किसी पार्लियामेंट में नहीं बनाया था और 1950 में नहीं बना था। 1950 से 1953 तक जम्मू कश्मीर में भी जो हमें अधिकार, मानव अधिकार प्राप्त हैं, चैप्टर 3 में भारत के संविधान में, वो हमें भी थे। और 53 में ये एकदम क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति को कि जम्मू कश्मीर में 35A को अमेंड कर कि जम्मू कश्मीर लगेगा, वो 35A अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर को। 35A में ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो किसी भी मानवाधिकार पर चेक बना सकती है, उसको चेक लगाने के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कानून बना सकती है। ये किसी स्टेट को ये हक हासिल नहीं था। और इससे क्या हुआ कि जो मानवाधिकार का चैप्टर था, उस चैप्टर में पूरा टैबू लग गया। शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। ये 6 महीने के अलावा जो डिटेंशन लॉ है हिंदुस्तान का, किसी को 3 महीने से ज़्यादा आप विदाउट ट्रायल नहीं सकते। शेख अब्दुल्ला 6 महीने से गिरफ्तार थे, उनको निकाल दिया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, और उनके रखना चाहते थे नेहरू जी। आई डोंट नो, जब ये तारीख बताएगी लंबी है कि क्यों पकड़ा, कितना पकड़ा, लेकिन उस वक्त एक ही रास्ता था कि उसको डिटेन किया जाए। डिटेन करते टेंशन ला नहीं था, टेंशन ला लगता नहीं था जम्मू कश्मीर में, 3 महीने हो गए थे। तो उसको उस शेख अब्दुल्ला की आड़ में ये कानून बना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस वक्त बना, डिटेंशन लॉ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 1953 के बाद ये चैप्टर जो था फंडामेंटल राइट का जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त हुआ। यहाँ हज़ारों लोग आज भी जेलों में हैं, जेलों में रहे। मैं खुद 8.5 में खुद रहा, ये अनिता ठाकुर जेल में रही, ये सारे जितने भी साथी हैं सब जेलों में, क्योंकि यहाँ आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, हज़ारों लोग जेल में हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा कि ये जाए। हमने कहा डॉक्टर फखरुद्दीन को कि 35A के साथ हम आपके साथ नहीं हैं। धारा 370 बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है, फिर आपको नहीं मालूम है, हमने समाप्त कर दी। अरे धारा 370 मौजूद है, प्लीज लुक टेम्परेरी वर्ड हटा दिया गया। धारा 370 में 3 क्लासेस हटा दी गई हैं, 2 और 3। वो क्या थी कि एक थी कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी कानून जो है फंडामेंटल राइट नहीं लागू है। जम्मू कश्मीर की सरकार कोई भी कानून बना सकती है, वो हटा दी। आज जम्मू कश्मीर की सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मानव अधिकार के खिलाफ हो या मानव। तीसरा नंबर 3 था कि जो 3 सब्जेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी को मालूम नहीं, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट नो। वो लाई रहे, मेरे कुलीग रहे, तो मैं जाके बताता हूँ उनको, भाई तुम क्यों चलाते हो। धारा 370 की दफ़ा 3 जो थी वो ये है कि महाराजा हरि सिंह ने जो विले पत्थर पे दस्तखत किए थे 3 चीज़ों पे, 3 सब्जेक्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, यानी विदेशी मामले और रक्षा विभाग और जो आने जाने का साधन है, इस पे 3 सब्जेक्ट दिए थे भारत को। और ये भारत ने अपनी पार्लियामेंट में नहीं जोड़े थे 1950 में। 575 स्टेटों को जोड़ लिया, जो उन्होंने भी वैसे ही विले पत्थर लिखे थे 3 सब्जेक्ट।
लेकिन उन्होंने उनको बुला लिया कि तुम बाकी भी दे दो हमें, तो बन गई यूनियन ऑफ इंडिया। 2 स्टेटों ने ज्वाइन नहीं किया था, हैदराबाद और जूनागढ़, फिर आप जानते नहीं होंगे। छोटे स्टेटों ने उन्हें कहा हम विलय नहीं करेंगे भारत के साथ। उन पे हमने पुलिस एक्शन किया, बोलते पुलिस नहीं मिलिट्री एक्शन। मेरे खुद जीजा जी उसमें शामिल थे, यानी हैदराबाद और जूनागढ़ को ले लिया और यूनियन ऑफ इंडिया बना दिया 1950 से पहले। लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं जोड़ा यूनियन ऑफ इंडिया में। जम्मू कश्मीर एक वैसे ही इंडिपेंडेंट रियासत रही जैसे और महाराजा हरि सिंह, इसके महाराजा हरि सिंह हमारे महाराजा बने रहे, उनको निकाल दिया था। उनके बेटे को यहाँ रखा था युवराज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहरू जी ने युवराज रहे अपने बाप महाराजा हरि सिंह की जगह। महाराजा हरि सिंह यहाँ नहीं है, उनको निकाल दिया था, वो बम्बई में थे। इस और 1952 में जम्मू कश्मीर कैसे मिलता है हिंदुस्तान के साथ कि शेख अब्दुल्ला की बनाई हुई इलेक्शन कमेटी थी एक 1952 में। उसने फैसला किया कि महाराजा को ख़त्म कर दिया जम्मू कश्मीर महाराजा ने, वो उसका रेजोल्यूशन हिंदुस्तान ने कहा ठीक है, और इस तरह महाराजा का राज खत्म हुआ 1952 में। और डॉक्टर करण सिंह को फिर युवराज की जगह सदर रियासत बनाया गया। ये हमारी तारीख से काश के हिंदुस्तान के मिनिस्टरों को जम्मू कश्मीर की तारीख मालूम होती। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जम्मू कश्मीरी एक पूछो 10 साल का वो भी जानता है अपनी तारीख, पूरे बच्चा जानता है। और कोई भी आफत आती है तो सारा कश्मीर प्रोविंस इकट्ठा हो जाता है। हम प्राउड ऑफ इट, वो जम्मू कश्मीर का हम एक स्टेट हैं, हिस्सेदार हैं, और हम 2 स्टेटें अलग कभी नहीं चाहते। हम तो कोऑर्डिनेशन कम चाहते हैं, हम तो कन्फेडरेशन चाहते हैं जम्मू कश्मीर का, हमारी असम्बली उनको। लेकिन मेरे देश में जम्मू, पुंछ है, राजौरी है, डोडा है, कठुआ है। आप मुझे खुद बता दीजिए, खुद सोच लीजिए कि क्या हम लोग, क्या जम्मू सूबा के डोगरा या जम्मू सूबा के लोग जो थे रहने वाले हैं, पहाड़ी हैं, डोगराज हैं, हम कभी किसी पॉइंट पे एक हो सके? महाराजा को निकाल दिया, हम बोले अब हमारे फंडामेंटल, हमारे मानवाधिकार ख़त्म कर दिए गए 1953 में। हम बोले हम फिर ताल लगाते हैं, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर दिया, ताली बजा दी, रुकदुल्ला को अंदर कर दिया, ताली बजा दी, हम तालियाँ बजाते रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के राजनीति के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के नेताओं को, खासकर प्रधानमंत्री को और उनकी टीम को।